चलिए, तो इनका नाम था यामिनी वर्मा। इनकी डेट ऑफ बर्थ थी 6 अक्टूबर 1989। सो द बेसिक नंबर इज 6 एंड डेसिमल नंबर इज 7। ओके, पहले हम ग्रिड बनाते हैं। ये मैंने 2 लाइन मारी आड़ी और 2 लाइन खड़ी मारी। 6 की प्लेसिंग्स यहाँ पर लिखी मैंने, 1 की प्लेसिंग्स यहाँ पर लिखी, 8 की प्लेसिंग्स और 9 की प्लेसिंग्स, 8 यहाँ पर लिखा और 9 यहाँ पर लिखा, 7 की प्लेसिंग सेंटर में हो गई। अब हम पाइथागोरन ग्रिड बनाते हैं। ये मैंने ट्रायंगल बनाया। 6 एज इट इज़ मैंने लिखा, अक्टूबर का 10 लिखा, 1989 4 डिजिट का नंबर है तो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 19 ये फर्स्ट पार्ट हो गया, 89 सेकेंड पार्ट हो गया। 6 एज इट इज़ लिखा मैंने, 1 + 0 1 हुआ, 19 का 1 हुआ और 8 9 17 मतलब 8 हुआ। ठीक है, 6 + 1 7 लिखा मैंने यहाँ पर, 1 + 8 ये 9 हो गया, 9 + 7 दैट मीन्स 16, 1 + 6 = 7। तो 7 इज ए इनर रूट नंबर हो गया, इनर कैरेक्टर रूट नंबर हो गया। 6 + 7 4 13 से आ गया, 7 + 8 8 4 12 दैट मीन्स 3, 9 + 1 1 हो गया, प्लस 9 + 8 8 हो गया और 1 + 8 दैट मीन्स 9 हो गया। 7 + 9 16 दैट मीन्स 7 हो गया और 7 + 7 14 दैट मीन्स 5 हो गया, 7 + 5 12 मतलब 3 हो गया। तो 6 7 1 8 9 7 ये इनर वर्ल्ड के नंबर हो गए और 3 7 5 3 9 ये आउटर वर्ल्ड के नंबर हो गए। तो इनकी ग्रिड के देख के ये कहा जा सकता है कि इनकी जो पहली लाइफ थी वो सजना संवरना, खूबसूरत लगना, लग्जरियस लाइफ थी, फैमिली का सपोर्ट था, सब कुछ अच्छा, सब कुछ चल रहा था। लेकिन शादी के बाद कहीं ना कहीं ज़िंदगी में अप डाउन भी चले, कुछ ना कुछ लॉसेस भी चले और ये देखा जा सकता है कि अपॉर्चुनिटी आती है, मिस होती है, दोस्ती बनती है, टूटती है, कोई चीज़ परमानेंट नहीं रहती। ऐसा इफेक्ट इनकी लाइफ पर चल रहा है और इनका रुझान जो है कहीं ना कहीं शादी के बाद से या 30 से स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ गया है, आध्यात्मिक रुझान बढ़ गया है इनका। और देख सकते हैं कि इनके पास इंट्यूटिव स्किल्स है, इन्हें कोई इवेंट या घटना होने से पहले आभास होता है, जैसे टेलीपैथी काम करती है बिल्कुल उसी तरह से। जैसे कि आपने किसी को याद किया, मैसेज आया या फ़ोन आया, इस तरह से इनको घटना या इवेंट होने से पहले आभास हो जाता है। इन्हें कोई भी आसानी से बुद्धू नहीं बना सकता। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि इनको गुस्से पे कंट्रोल रखने की बहुत ज़रूरत है। अचानक गुस्से का लावा इनका फटता है बुरी तरीके से। कोई ना कोई आर्टिस्टिक स्किल्स इनके अंदर होनी चाहिए, लाइक डांसिंग, पेंटिंग या ऐसी कोई ना कोई आर्टिस्टिक स्किल्स इनके अंदर होनी चाहिए। फैशन लवर, गुड कुक, ऐसी कोई स्किल्स होनी चाहिए। बहुत लकी है और कहीं ना कहीं लाइफ में लव अफेयर के भी योग बनते हैं। ठीक है, तो ऑथोरेटिव नेचर है, बातों में तीखापन लग सकता है इनकी पर्सनैलिटी से और बातों से लगता है कि ये बड़ी स्ट्रिक्ट है, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंदर से सॉफ्ट हार्टेड है, सॉफ्ट नेचर की भी है बिल्कुल, और मेहनती है, हार्ड वर्किंग नेचर की है, डाउन टू अर्थ नेचर की है। ठीक है, ऐसा देखा जा सकता है कि 29 तक इनकी पढ़ाई लिखाई का समय था, कुछ लेसन्स इनको लाइफ में मिले थे। तो 29 तक एनालिसिस, रिसर्च ओरिएंटेड वर्क, पढ़ाई लिखाई, ऐसा इनका समय था। लेकिन चाहकर भी उस पढ़ाई लिखाई में या उस काम में कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी यकीनन चली होगी। और इनके मैरिज के योग 30 या 30+ से है। अभी तो इनका एज 33 है ऑलमोस्ट, लेकिन 30 या 30+ से इनके मैरिज के योग बनते हैं और यकीनन ये मैरिड होनी चाहिए। लेकिन कुछ ना कुछ इनको अभी भी कुछ पढ़ना है या स्पिरिचुअल रिलेटेड कुछ वर्क करना है, अपने काम में क्रिएटिविटी दिखानी है, अपनी क्रिएटिव एंडेवर्स को पूरा करना है। लेकिन चाहकर भी ये अपने क्रिएटिव एंडेवर्स को पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए ऐसी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके कारण वो ना तो पढ़ लिख पा रही है, ना कुछ नई चीज़ें सीख पा रही है, ना अपने क्रिएटिव एंडेवर्स को पूरा कर पा रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के तले दबी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि एज 39 से ज़िंदगी में 9 साल तक बहुत समय कठिन रहेगा। हेल्थ इशू चलेगी, क्रॉनिक डिजीज़, हेल्थ इश्यूज़, कोई ना कोई दुर्घटना, शारीरिक मानसिक कष्ट चलेगा। और ये समय ज़िंदगी का सबसे खतरनाक समय चलेगा 39 से 9 साल तक का। रिलेशनशिप पर भी असर करेगा
और हो सकता है कि फैमिली में भी किसी न किसी के साथ कुछ अप डाउन होगा, फीमेल के साथ, या तो माँ के साथ या बहन के साथ, ऐसा कुछ ना कुछ फैमिली में अप डाउन चलेगा। रिलेशनशिप पर भी असर चलेगा। काम धंधे जो भी शुरू किए अभी तक, जो भी कोशिश करी या जो भी लक्ष्य मिला, वो सब कुछ उस काम में, प्रोफेशन में रुकावट चलेगी। और इसके चांसेस तो अभी भी बनते हैं। कोई भी प्रोफेशन ये कर रही है, ज़्यादातर ऐसा दिखता है मुझे, या तो फैशन इंडस्ट्री में या ज़्यादातर ऑकल्ट साइंस में जाने के चांसेस है। और ऑकल्ट साइंस में जाते हैं तो कर तो लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ रुकावट चलेगी, प्रैक्टिस कर नहीं पाएंगे, काम कर नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी ऑब्स्टेकल्स ज़िंदगी में चलते रहेगी। मेहनत ज़्यादा होगी, रिटर्न बहुत कम होगा, जैसी चाहो वैसी सक्सेस मिलेगी नहीं, रुकावटें चलेगी। स्पेशली बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन, हेल्थ इश्यूज़ के चांसेस बढ़ेंगे, क्रॉनिक डिजीज़ के चांसेस बनेंगे। दो दो कार्मिक नंबर ने घेरा हुआ है। अब आप बोलोगे कहाँ पर कार्मिक नंबर है भाई साहब, कुछ भी बोल रहे हो। नहीं भाई साहब, मैं कभी भी गलत बात नहीं करता हूँ, मैं कभी भी कोई चीज़ बेसलेस नहीं कहता हूँ। मैं जो भी बोलता हूँ कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही बोलता हूँ, कैलकुलेशन पे डिपेंड वाली बातें ही बोलता हूँ। विदाउट कैलकुलेशन मैं बात करता नहीं हूँ। यही तो मेरी खासियत है, यही तो मेरी क्वालिटी है। तो दो दो कार्मिक नंबर का गिरना ये इस बात का गवाह है कि इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी दुर्घटना होगी, बहुत बड़े लॉसेस के चांसेस बनेंगे। लाइफ में पहली चीज़ तो राइज़ करना कठिन है। राइज़ हो भी जाता है कभी तो बुरी तरह से इनकी ज़िंदगी में फॉल होगा, लॉसेस बनेंगे। तो कभी भी ज़िंदगी में घमंड नहीं करना है, ना अपनी दिखावे का, खूबसूरती का घमंड करना है, ना अपने रिचेस का, ना पैसों का घमंड करना है। इंसान को इंसान समझना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को धोखा नहीं देना है, चाहे वो अपने दोस्त हो, फ्रेंड सर्कल हो या कोई टीचर हो। मैं आपको बता दूं, मुझे इनकी डेट ऑफ बर्थ कैसे पता है, क्योंकि ये मेरे न्यूमरोलॉजी के डेमो क्लास में आई थी और इनका मैंने देखा था और तभी मैंने पता कर लिया था कि ये या तो क्लास करेगी लेकिन काम वो मतलब पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पाएगी, पढ़ नहीं पाएगी, कुछ ना कुछ रुकावट चलेगी, या तो फिर पढ़ लिख कर क्लास पूरी होने के बाद प्रैक्टिस कर नहीं पाएगी, रुकावट चलेगी, या फिर क्लास ही ज्वाइन नहीं करेगी। ये कुछ ना कुछ इनके साथ होगा। तो बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी है, उपाय नहीं करेगी तो ज़िंदगी में बहुत परेशानी चलेगी। हो सकता है अभी वो परेशानी थोड़ी लेवल पे चली हो, रुकावट तो चली हो प्रोफेशन में, लेकिन इस बात का जो मैं बोल रहा हूँ 39 से जो इनका समय 9 साल तक चलेगा, मेरी बात याद रखना बिल्कुल, तब परेशानी चलेगी, तब इनको लगेगा कि हाँ यार किसी के साथ भागना, किसी के पास भागना चाहिए इस प्रॉब्लम के लिए, क्या करूँ मैं। तब बड़ी परेशानी चलेगी। 39 से 9 साल का समय जो है वो बड़ा चैलेंजिंग समय है। काम धंधे में रुकावट, ऑब्स्टेकल्स, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, लॉसेस, ये सब कुछ चीज़ें बनेंगी और ज़िंदगी का सबसे बुरा और सबसे कठिन समय चलेगा 39 से 47 के बीच। और मैं आपको बता दूं कि ये साल भी इतना अच्छा नहीं है इनके लिए, ये साल भी इनके लिए कठिन है, ये साल में भी इनको परेशानी चल रही है, दिक्कत परेशानी इनको चल रही है। तो लाइफ में बिल्कुल भी कोई कर्म बुरे नहीं करने हैं। अगर करेंगे, अगर घमंड करेंगे तो ये जो कार्मिक नंबर 2 है ये और भी बुरा रूप धारण करेंगे और इनकी लाइफ पर और ही बुरा असर पड़ेगा। ऑलरेडी ये मजबूर है भुगतने के लिए और परेशानी चलेगी। अभी समय नहीं है, अभी समय वो आया नहीं है, अभी तो 33 एज है उनकी। तो हो सकता है ये बात सुनकर उनको या तो सही ना लगे या मजाक लगे, लेकिन जब वक्त आता है तो अच्छे अच्छे, पता है ना क्या करते हैं, फिर अपनी पीठ दिखा के भाग जाते हैं अच्छे अच्छे लोग। तो ये सब चीज़ें हैं इनके साथ और ये चीज़ें इनके साथ बिल्कुल घटेगी, दुर्घटना घटेगी बिल्कुल। और 48 से एज 48 से समय थोड़ा फिर सुधार आएगा, लेकिन 48 से समय सुधार आने के बावजूद खुद का तो कुछ शुरू करेंगे, लेकिन फिर भी चाह कर भी जैसा चाहो वैसा अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। जो काम शुरू करेंगे 48 में वो काम भी बंद पड़ेगा, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, जो जैसा अचीवमेंट करनी है लाइफ में वो नहीं हो पाएगी। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है और ये साल भी इनका कठिन है, ये भी दिख रहा है। तो पहली बात, राइज़ होना कठिन है और अगर ज़िंदगी में राइज़ हुआ तो फॉल होना निश्चित है। तो बहुत दिक्कत प्रॉब्लम है, नाम में बहुत प्रॉब्लम है, डेट ऑफ बर्थ में बहुत प्रॉब्लम, दो दो कार्मिक नंबर ने घेरा हुआ है। दैट इज़ वेरी बैड, वेरी बैड थिंग। तो
किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाके दिखाए, अपना उपाय कराए, क्योंकि आप तो वही न्यूमरोलॉजी पढ़ी होंगी या ऑकल्ट पढ़ी होंगी, जो नॉर्मल जो होता है लोशु बिशु, ऐसे लोगों के पास ना जाएं, क्योंकि वो लोग कुछ नहीं करेंगे, जो आपका नाम है उसको भी ख़राब कर देंगे। ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, उसमें और प्रॉब्लम में एडिशन हो जाएगी। तो ऐसे से कंसल्टेशन कराओ, मैंने कहता हूँ कि मेरे से कराओ, किसी भी राइट पर्सन से कराओ। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।